हाँ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। अगर कोई नंबर है तो कैसे जाने कि इरेशनल है या रेशनल है। इस सेशन में हम मेनली बात करने वाले हैं कि काफ़ी बच्चों को अगर मान लो कि आपको क्या दे दिया गया है, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं, बोर्ड पे सामने आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि टुडेज टारगेट है कि इस टाइप के नंबर √2, 3√2, 5-√3, 2+√3/5, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या दिया है, मतलब जो इरेशनल है उसको प्रूफ कैसे करें कि ये इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो क्या क्या कंडीशन है, अगर इरेशनल नहीं है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो आज के सेशन में मेनली हम बात करने वाले हैं कि भाई इरेशनैलिटी प्रूफ। आप कहेंगे कि अब ये कहाँ आता है क्वेश्चन। अगर आप क्लास 10th का प्रिपरेशन में है, क्लास 10th में आ गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड हो, यूपी हो, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, ये क्वेश्चन उनके लिए सीबीएसई एग्जाम के लिए बहुत बहुत फेवरेबल होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले थोड़ा शुरू में हम कुछ बता देते हैं कि अब शुरू कर दो तैयारी। हमारा ये टैगलाइन है, क्लास 10th के लिए हम डेडिकेटेड कर दी है इस सेशन को कि पूरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक जो है सारे चीज सीरीज वाइज आपको एक एक लेक्चर बहुत कीमती जो समय है इसमें निकाल करके इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस लेवल की प्रिपरेशन इस सेशन से आपको होगा कि आप कहोगे कि पेड कोर्सेस भी उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं तैयारी, थोड़ा थोड़ा देखते चलते हैं। ये किसके अंदर है, आप कहेंगे कि नंबर सिस्टम जो यूनिट है उसका अंदर है। रियल नंबर में ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। ये टोटल चैप्टर जो नंबर सिस्टम है ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। ठीक है, तो ऑलरेडी अभी तक हमने कितना, क्लास 1 अपलोडेड है, क्लास 2 अपलोडेड है, और ये प्रेजेंट में क्या है, क्लास 3 है। क्लास 3 ये जाके देखिए बहुत बेहतरीन लेवल का है, ये भी बहुत बेहतरीन लेवल का है। ये आज का क्लास में आप देखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रूफ इरेशनैलिटी, अपरिमेय संख्या कैसे प्रूफ करें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते जाते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर, क्या आप रेडी हो। किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आपको तैयार होना है कि भाई चलो क्लास शुरू हो गया, लेक्चर शुरू हो गया, अब हमको रेडी करना है। चिट चैट मल्टीपल टास्क ड्यूरिंग द सेशन अवॉइडेबल है। अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर देख लीजिए, अगर आप फोन चला रहे हैं तो फोन देखिए। दोनों में से डिसाइड करना है आपको कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। कीप दैट थिंग स्टॉप्ड, राइट। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का सेशन देख लिया ना, क्या है, इरेशनैलिटी प्रूफ देखना है। जैसे मान लो √2 है तो इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। 3/√2 है, 5-√3 है, चाहे ये वाला नंबर है, चाहे मान लो अगर पूछता है कि भाई 2+√5 है, तो इसको कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ करेंगे इसके बारे में। और देखो यार, हम लगभग 15 क्वेश्चन लिए हैं। 15 क्वेश्चन में से मात्र हम आपको 5 ही क्वेश्चन बताएंगे, बाकी का 10 क्वेश्चन आप करेंगे। और मतलब किताब में जा रहे हो तो लिखा हुआ है यहां से लेके ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का रहता है, या तो 3 नंबर का रहेगा नहीं तो 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 3 नंबर ये 5 नंबर आपके उठाने के लिए मात्र आप आज 1 घंटा, हम सोच रहे हैं कि हम 100 क्वेश्चन कराने से बेहतर है कि आपको कंसेप्ट बता दें कि वो 100 क्वेश्चन आप बना करके एक राउंड में आ जाओगे। क्लियर है, तो आप रेडी हो जाओ। या तो 3 नंबर के पूछता है 3 मार्क्स का, और नहीं तो क्या है 5 मार्क्स का। ठीक है,
तो आप आज इसको अपने अंदर अपने हाथ में लेके चले जाओगे कि भाई चलो आज इस 1 घंटे के लेक्चर से या तो 3 नंबर या नहीं तो 5 नंबर आप लेके जाओगे, इतना तो वादा करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बिना वक्त गंवाए 1 घंटा के अंदर क्लियर करेंगे। आप कहोगे कि भैया अगर हमको ये पढ़ लेते हैं सेशन तो क्या एग्जाम में फेयर रहेगा? बिल्कुल एग्जाम में फेयर नहीं होगा। आप कॉन्फिडेंस लेवल देखो, इस कॉन्फिडेंस लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे आज के 1 घंटे के लेक्चर से। क्या मिलेगा आपको? एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन उठा लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठा लो, सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है, आरडी शर्मा का जो बुक है, ये सारे क्वेश्चन, चाहे तुम्हारा स्टेट बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, इस 1 घंटे की लेक्चर, अरे कोई भी बोर्ड है इंडिया के लेवल, इंडिया के अंदर कोई भी बोर्ड है, ये क्वेश्चन आना ही है, आना ही है। इरेशनैलिटी प्रूफ से क्वेश्चन आना ही है। तो इस 1 घंटे की लेक्चर में आप देख लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप क्वेश्चन देखोगे, आप पहले ही डिसाइड कर दोगे कि भाई ये इरेशनल है या रेशनल है। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं आगे की तैयारी। यार कुछ कोट्स हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो एक छोटा सा कोट, वेक अप विथ डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विथ सेटिस्फेक्शन, इसका कहने का मतलब है कि एक संकल्प लेके आप सुबह में उठिए और उतना मेहनत, उतने शिद्दत से, लगन से अपने गोल के लिए, जो कोई भी गोल हो सकता है, आप 9th के अंदर है, 10th के अंदर, 11th 12th, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, लेकिन एक मकसद है कि भाई आप सुबह में उठ रहे हैं, चाहे कभी भी उठ रहे हैं। सुबह में उठने का मतलब ये नहीं कि 12 बजे उठ रहे हैं, ठीक है? कितने लोग हैं कि भाई रात में स्टडी करते हैं, कितने लोग दिन में। तो उनका मतलब आप जब भी उठते हैं तो एक आपके पास क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक गोल होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, ताकि आप शाम में जब भी सोए अपने तो आपको मालूम हो कि चलो भाई आज का दिन हमने बहुत अच्छा से क्या करा है, बहुत अच्छा से उसको एंजॉय करा है, पढ़ाई करा है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा देखिए, हमारा कहने का मतलब क्या है कि आप जरा समझिएगा, आप जरा समझिएगा। हम चाहे तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन बता सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझ जाइए हम क्यों ऐसा कर रहे थे, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। हम चाहे तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन बता देंगे, 2 से 1 मिनट में बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा। देखिए अगर बोला जाए कि भाई 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करो, क्या चीज? इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो हम इस क्वेश्चन को हो सकता है कि अगर बेहतरीन लेवल की कॉन्सेप्ट अगर एक्सप्लेन करें तो 2 मिनट के अंदर बता देंगे, लेकिन इसको बताना हो कि ये इरेशनल है या नहीं है, मात्र 1 मिनट, ठीक है? तो इसके पहले जो चीजें इन क्वेश्चनों को सपोर्ट करेगा, इन क्वेश्चनों को समझने में मदद करेगा, इन क्वेश्चनों को बताएगा कि भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, तभी जाके आप बोल सकते हो कि √3 क्या है, √5 क्या है, √2 है, ठीक है? तो इसको जानने से पहले कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स आपको 1-2 मिनट लेके बताना चाहूंगा, जिसके हेल्प से, जिसके पॉइंट से आपका और नॉलेज इन डेप्थ हो जाएगा, ठीक है? तो हम आएंगे यहां, थोड़ा सा संतोष, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, यहां आएंगे और बाकी सारा क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा एक पॉइंट आप देख लीजिए, क्या पॉइंट देखना है समझ लीजिएगा जरा। आप कहेंगे कि भाई वो क्या पॉइंट है, यहां पे आ जाइएगा। सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई रेशनल नंबर किसको कहते हैं? आप 8th क्लास 9th क्लास सब पढ़ते आए हो, सब पढ़ते आए हो, लेकिन आपको एक रिकॉल के, रिमाइंडर के तौर पे हम बताना चाहते हैं कि भाई रेशनल नंबर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल मीन्स हिंदी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं भाई? अ नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स where q is not equal to 0। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कुछ लिखा हुआ है इस, हेलो मिस्टर, आप ये मत सोचिएगा कि ये बिना काम का बताया जा रहा है, ठीक है? ये मत सोचिएगा कि चलो इसका फायदा नहीं है, ये खाली रिमाइंडर दे रहे हैं, नहीं नहीं। अभी जब इरेशनल नंबर प्रूफ करने जाओगे तो रेशनल नंबर, को प्राइम और सारे चीजों का, ये 3-4 पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम फालतू है आपको इधर उधर से नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नहीं, क्वेश्चन में इसका रिक्वायरमेंट है, किस क्वेश्चन में इसका जरूरत है, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है? समझ लीजिएगा। आप पढ़े हैं बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े सीख लीजिए। बोला जा रहा है कि भाई रेशनल नंबर उसी को कहेंगे जिसको हम क्या करें, p/q को p/q के फॉर्म में लिख सके, ठीक है? आगे बोला जा रहा है कि जो ये p और q है ना, ये p और q है ना, को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है।
अब आप कहेंगे कि यहां पे बोल दिए भाई P एंड Q को P बाई रेशनल नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिख देंगे। इसका मतलब कि जैसे ही आप नाम लोगे रेशनल नंबर, मीन्स कहने का मतलब कि वह संख्या P बाई Q में आप लिख रहे हो, लिख सकते हो। अब आगे बोला जा रहा है कि भाई जो ये P और Q है ना, जो ये P और Q है ना, को प्राइम है। क्या चीज? को प्राइम है। थोड़ा सा कंसेप्ट को दिमाग में रखिएगा, यहां रेशनल समझ लीजिए और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अभी बताएंगे क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, बता देते हैं, ठीक है। आप कहोगे कि अगला बार। देखो यहां पे को प्राइम का मतलब होता है ना कि दो नंबर का HCF क्या होना चाहिए? HCF क्या होगा? 1 होगा। दो नंबर्स दिया रहेगा, उसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। और क्या चीज? उन दोनों नंबर, कहने का मतलब उन दोनों नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एक का अलावा अगर दूसरा आता है तो वो दो दिए गए नंबर क्या होंगे? को प्राइम नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देख लीजिए। 2 माइनस रूट 3। अरे भाई आप कहोगे कि इसको P बाई Q, अरे इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, ये 3/7 2/5 etc। मतलब अगर मान लो कोई भी नंबर अगर मान लो 1 लिखा हुआ है तो एक रेशनल है कि नहीं है? अरे इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अगर मान लो 10 लिखा हुआ है तो 10 का नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है ना, तो ये क्या है? रेशनल नंबर। आगे आ जाइएगा जरा थोड़ा थोड़ा। आप कहेंगे कि भाई इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। आपको क्या मिल गया कि रेशनल नंबर हम समझ लिए, रेशनल नंबर समझ लीजिए। अब कह रहे हैं कि भाई इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर रेशनल का उल्टा हो जाएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि अ नंबर इज इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q। अरे भैया ये बोल रहा है कि इरेशनल उसी को कहेंगे जिसको P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और P और Q क्या है? इंटीजर। इंटीजर बोले तो आप कहोगे कि निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, राइट। निगेटिव बोले तो -1, -2, -3, -5, -100। ये क्या है? निगेटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर बोले तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इस तरह से समझते चलिए, जहां पे Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। हेलो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे इसको लेंगे तो आप कहेंगे कि भाई √5, √3, √7, √2, √3, √5, √7, √11, √15, √19, √17, ये सब क्या है? ये क्या है? इरेशनल नंबर है। √3 ऐसे में याद रख लीजिए। अगर आपको रूट का अंदर मतलब, अच्छा ठीक है, ये क्या है? आप कहेंगे कि भाई रूट का अंदर में जो नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से क्या है? प्राइम नंबर से। ऑलवेज आपको क्या दिख रहा है कि भाई रूट का अंदर यहां से देखो, रूट का अंदर 2 है, ये भी प्राइम है। रूट का अंदर 3 है, ये भी नंबर प्राइम है। रूट का अंदर 5 है, ये भी प्राइम है। अच्छा ठीक है, पाई भी क्या है? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक के लिए याद रखिए कि ये इरेशनल नंबर है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 7 भी प्राइम है, ये 11 भी प्राइम है। 15, अब 15 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? √5 इंटू √3 लिख सकते हो ना? लिख सकते √5 इंटू √3। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। क्लियर है? 19 23 क्लियर है चीजें? तो ऐसे आप अपने दिमाग में थोड़ा देर के लिए पुट करिए। चलिए अब कहेंगे कि भाई व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके क्वेश्चन में प्रूफ करते समय इंटीजर का कितना बार चक्कर काटना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है बोलना पड़ेगा। अभी बोल लो 4 बार ताकि आपका काम खत्म हो जाए अभी से। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रूफ के लिए इंटीजर के बारे में जाना। इस प्रूफ के लिए इंटीजर को जान लो। क्या बोल रहा है कि एन इंटीजर इज एनी नंबर इंक्लूडिंग जीरो। हेलो, an integer is any number including zero. पॉजिटिव नंबर्स बोले तो 1 2
3 डैश डैश। पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, निगेटिव बोले तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इट शुड बी नोटेड दैट एंड इंटीजर्स कैन नेवर बी फ्रैक्शन। आप इंटीजर को फ्रैक्शन में, जैसे फ्रैक्शन बोले तो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हो। p बाई फ्रैक्शन बोले तो आप मान लो छोटा में नहीं लिख सकते हो। मतलब अगर कह दिया जाए कि 1/2, क्या ये इंटीजर है? क्या इंटीजर का मतलब कंप्लीट वैल्यू, या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, कंप्लीट वैल्यू। अगर आपसे कह दे कि 1.5 इंटीजर है क्या? अरे 1.5 को 15/10 लिख सकते हो ना, तो ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। और डेसिमल को भी मान लो अगर 0.5 है तो इसको इंटीजर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? 5 नीचे में क्या आ जाएगा? 10, अगेन 1/2, मतलब ये क्या है? फ्रैक्शन है, डेसिमल है, राइट। और परसेंटेज को भी आप क्या नहीं बोल सकते हैं? इंटीजर नहीं बोल सकते। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ। ओके, हेलो मिस्टर, ये नहीं रहेगा, ठीक है। इंटीजर ये नहीं रहेगा। 3/7 हटा दीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ये 3/7 है, एक्चुअली इधर 7 है, 5 है, ऐसा है, ठीक है। इसको मत लीजिएगा। क्लियर है? आगे चलिए, हो जाता है कभी टाइपिंग मिस्टेक। अब आ जाइए, अभी कोप्राइम थोड़ा 2 मिनट पहले कोप्राइम एक्सप्लेन करा था, उसके लिए आपको समझना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने क्लास 1 में इस चीज को हमने क्लास 1 में भी एक्सप्लेन करा है। क्या चीज? क्लास 1 में भी एक्सप्लेन करा है। क्लास 1 में हमने बताया है कि भाई प्राइम नंबर कोप्राइम किसे कहते हैं। आप जरा आ जाइएगा, लेकिन इसमें आपको बहुत काम आएगा। कोप्राइम का मतलब 2 ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। अब आप कहोगे कि 2 ऐसे नंबर जिसका HCF 1 हो, तो कैसे ये जानेंगे कि उसका HCF 1 ही है या कुछ अदर है? तो वो भी एक्सप्लेनेशन कर दिया हूं, जाके देख सकते हैं। यहां पे हम बताएंगे, थोड़ा डेफिनेशन समझ लीजिएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि कोप्राइम का डेफिनेशन के लिए बताइए, यहां पे आ जाइए। कोप्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर। आप कहेंगे कि भाई ओनली 1 कॉमन फैक्टर, एक एग्जांपल के तरीका से जानेंगे, नेमली 1, राइट। कहे तो 1, दैट मीन्स अ पेयर ऑफ नंबर्स माने ए और बी। आप कहोगे कि ए के जगह पे हम कुछ दे देते हैं, मान लो 2 और 3 ले लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स। क्या चीज? मैंने 2 पेयर ऑफ नंबर्स। आप ऐसा कोई नहीं है ना कि पूछेगा कि भाई 3 का HCF बता दो, 3 का HCF बता दो। इसको सिंगल नंबर बोलते हैं। पेयर मीन्स डबल, जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा, ठीक है, राइट। समझते चलिए, एक एक पॉइंट समझना जरूरी। पेयर ऑफ क्या चीज? पेयर ऑफ नंबर्स। क्या चीज? पेयर ऑफ नंबर्स। पेयर ऑफ नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम व्हेन दे हैव देयर HCF एज 1। मीन्स 2 नंबर दिया गया है, उसका अगर HCF 1 आता है तो आप क्या कहोगे? कोप्राइम। क्या कहोगे? सह अभाज्य संख्या। क्या चीज? सह अभाज्य संख्या, यानी कोप्राइम नंबर्स है। आप कहेंगे कि एक एग्जांपल थोड़ा सा बता देते हैं। हम कहते हैं कि भाई चलो हम नंबर ले लेते हैं। आप कहेंगे कि 2 और 3 ले लो। अब यहां से हमको HCF निकालना, इसका HCF आपको बताना है, तो आप कहोगे कि भाई इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, हेलो, इसका फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर क्या होगा? एक तो 1 होगा और एक तो 2 होगा। इस 3 का क्या होगा? एक तो 1 होगा और एक तो क्या है? 3 है। तो आप कहोगे कि भाई इसमें कॉमन क्या है? हम कह रहे हैं कि देखो जरा, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो गया? 1 हो गया। और दोनों में कॉमन जो है ना, क्या है? 1 है। मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। आप कहोगे कि 1 2 कैसे ले लिए? अरे भैया ये देखो जरा, ये 2 है, ये लकड़ी, ये डंडी खींच दो और 2 से भाग दो, 2 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नहीं लिख सकते हो, 1 × 2 नहीं लिख सकते हो, 2 बराबर इतना और 3 बराबर 1 × 3 नहीं लिख सकते हैं, वही लिखे हम, वही लिख लें। आप कहेंगे कि दोनों में क्या है? एक कॉमन है, वो सबसे छोटा फैक्टर ऑफ 2 और 3। मीन्स आप कहेंगे कि ठीक है,
कॉमन फैक्टर अगर 2 आ जाए तो समझ लीजिए, हम कहते हैं कि एग्जाम्पल, एक और अगला एग्जाम्पल कंसिडर करिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, तो कितने लोग बताएंगे कि इसका HCF कितना होगा? इसका HCF अगर HCF 1 आ जाएगा, इन दोनों नंबर का अगर HCF 1 आता है तो ये क्या है? कोप्राइम है। अगर HCF 1 नहीं आता है तो ये कोप्राइम नहीं है। तो HCF कैसे निकालते हैं पहले देख लीजिए। आप कहेंगे कि भाई साहब 4 का फैक्टर निकाल दीजिए, कितना है? आप कहोगे कि उस नंबर में 1 से तो भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। इसका HCF निकाल दीजिए। आप कहेंगे कि 1 होगा, 1 से भाग लग जाएगा और 2 से लग जाएगा और 3 से लग जाएगा और 6 से लग जाएगा। आप कहेंगे कि इसका HCF कैसे निकालेंगे? आप कॉमन फैक्टर सर्च करिए, कितना कॉमन फैक्टर है आप सर्च करिए। आप कहेंगे कि एक तो 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है, एक तो 2 है, यहाँ इसमें भी 2 है। अब देखिएगा ज़रा, ये कोप्राइम के लिए बोल रहा है कि भाई साहब कोप्राइम उसी नंबर को कहोगे जिसका क्या हो? HCF खाली 1 हो और उसका कॉमन फैक्टर 1 का अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। यहां तो देख रहे हैं कि भाई इसका HCF, हेलो, इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 है। कॉमन फैक्टर 1 के अलावा एक और नंबर आ रहा है जो क्या है? 2 है। मीन्स 4 और 6 क्या हो जाएगा? कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम नहीं है। 4 और 6 कोप्राइम नहीं है। आप पूछोगे कि भैया इसका HCF कितना हो जाएगा? इसका HCF कितना हो जाएगा? तो 4 को क्या लिख सकते हो? आप कहोगे कि 2 × 2, तो 2 × 2 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। 6 का क्या लिख सकते हो? 2 × 3 मीन्स 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1। अब HCF निकालने के लिए आपको बोला गया था कि अलग अलग प्राणी लिख लीजिए। अलग अलग प्राणी इसमें क्या है? आप कहोगे कि 2 है, 3 है, तो अलग अलग प्राणी लिख लीजिए 2 और 3। आप कहेंगे कि भाई 2 और 3 अवेलेबल है, तो इसमें 3 अवेलेबल नहीं है, 3 का पावर 0 लिख दीजिए और इसमें है तो ठीक है। अब आप कहेंगे कि लिस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर लिखिए, तो 2 पे फोकस करिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इस दोनों में पावर में लिस्ट पावर कौन है? 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1। अब आप कहेंगे कि यहाँ 3 का पावर 0, यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, तो आप कहेंगे कि लिस्ट पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका HCF कितना आ जाएगा? 4 और 6 का HCF कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहां बोला जा रहा है कि भाई HCF 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तभी जाके आप क्या बोल सकते हैं? कोप्राइम। लेकिन यहां तो देख रहे हैं कि भाई कॉमन फैक्टर 2 आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, HCF 2 हो गया। मीन्स 4 और 6 क्या है? कोप्राइम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ होगा। आपको अब आ जाइए, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पे आ जाइए। आप कहेंगे कि भाई एक छोटा छोटा क्वेश्चन बता देते हैं, कहीं पूछ दिया तो फंस जाओगे। पाई क्या है? पाई एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? आप कहोगे कि भाई हमारा 2 लफड़ा है, पाई और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है। इन दोनों क्वेश्चन को समझना इतना जरूरी है ताकि एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई यहां से सीख लो, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, और 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, आप क्या कहोगे? पहला क्वेश्चन, पाई रेशनल है या इरेशनल है? तो आप यहां पे समझ लो, आंसर के तौर पे आपको कहना होगा कि भाई पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? हेलो, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या चीज? P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आ जाओ, आप कहोगे कि भाई पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3.1415926535 क्या इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भाई P/Q के फॉर्म में ये नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई, माने ये क्या है? इरेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर एंड इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो जरा, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, चलते जाएगा। आप कहोगे कि तो पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं ना भाई, पाई का वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट लेते हो, एग्जैक्ट नहीं लेते हो। भाई हमने कह दिया कि चलो हमारे पास 2.5 लड्डू है, 2.5
2.5 लड्डू है, तो हम कह रहे हैं कि हमको अगर खड़ा ये गोल गोल 2 को क्या है, 2 आधा नहीं लेना है तो 2 ही ले रहे हो, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हो ना, हाफ तो छूटिए जा रहा है। और इस 3.14 यूज कर लेते हो, चाहे 14 यूज कर लेते हो, तो बाकी का ये वैल्यू छोड़ रहे हो ना, तो एग्जैक्ट नहीं लिए ना। ठीक है, तो दिमाग में आ गया ना। पाई एक इरेशनल नंबर है। रीजन के लिए बता दो कि पाई का वैल्यू इतना इतना होता है भाई, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, हेंस पाई इज क्या है, इरेशनल नंबर। पाई का वैल्यू कंफर्म हो गया। अब पाई का वैल्यू आप कहोगे कि भाई पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ये इरेशनल है, रेशनल है, ये रेशनल है, तो यहां आ जाइए आंसर के लिए। आप कहेंगे कि भाई पाई का वैल्यू 22/7, सो इट इज अ रेशनल नंबर एज इट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग अ रेशनल नंबर। आप कहोगे कि 22/7 को p/q फॉर्म में लिखिए दे रहा है, और रेशनल का कंडीशन क्या कहता है कि भाई वैसा नंबर जिसको p/q के फॉर्मेट में लिख सकते उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 7 है, 0 नहीं है, तो 22/7 क्या है, रेशनल नंबर। अब डिफरेंस समझ में आ गया क्या, डिफरेंस समझ में आ गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आ जाइए, अब सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट इरेशनैलिटी के लिए जो चीज जरूरी है, ये थ्योरम है। क्या चीज, इस थ्योरम को आप दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले इस थ्योरम को जानने से पहले, यहां तक क्लियर होते आया है ना, किसी को कुछ गड़बड़ नहीं है ना। देखिए, सबसे पहले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को बताने के लिए, थ्योरम को दिमाग में लेके जाने के लिए, इस इरेशनैलिटी चैप्टर को लिए आप बेहतरीन तरीका से हम बता देते हैं। आप जरा बताओ, मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, राइट। अब किस संख्या से इसमें भाग दे सकते हो, किस संख्या से भाग देते हो जो पूरा पूरा कट जाए। आप कहोगे कि इसमें 3 से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। हम कहते हैं कि ये 3 का स्क्वायर है ना, तो इसमें भी 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरी 3 बार में कट जाएगा, यही ना। समझिएगा जरा, समझिएगा जरा, हम कहना क्या चाहते हैं कि उस नंबर का स्क्वायर, हेलो समझिएगा जरा, उस नंबर का स्क्वायर उसी से कटेगा। उस नंबर का स्क्वायर हो चाहे वो नंबर हो, उसी नंबर से कट जाएगा। तो इसमें मान लीजिए अगर 25 है तो इसको 5 से हम कटा सकते हैं 5 बार में। अगर हम कह दें कि 5 स्क्वायर है तो इसको हम 5 से कटा सकते हैं, नहीं कटा सकते हैं ना, अरे 5 25 कट जाएगा ना। हम कहते हैं कि भाई अगर यहाँ पे 25 है, अगर हम 5 लिखे तभी तो 5 से कट जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि p स्क्वायर इज, अच्छा इस तरह से लिखिए, 2 डिवाइड, इस तरह से लिखिए, 5 डिवाइड्स, समझ इधर आ जाइए, देखिएगा जरा, क्या इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स, समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, हेलो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर हम कह देते हैं कि ये वैल्यू क्या है, p का है, हम कह देते हैं कि ये वैल्यू p का है, तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड ऑल्सो 5 डिवाइड्स p। ये कहने का मतलब देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि भाई p का वैल्यू, p स्क्वायर का वैल्यू आप कहते हैं कि हम 25 लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि इसको क्या करता है, 5 डिवाइड कर देगा। इसको क्या करेगा, 5 डिवाइड कर देगा इसके स्क्वायर को, मीन्स ये p स्क्वायर को 5 भी डिवाइड करेगा, उस p को भी, अगर p का स्क्वायर है तो 5 डिवाइड कर रहा है, अगर p का स्क्वायर नहीं है खाली p है तो 5 डिवाइड कर देगा। मीन्स p स्क्वायर हो तो 5 डिवाइड करेगा और खाली p है तो 5 डिवाइड करेगा। कहने का मतलब कि अगर p स्क्वायर का वैल्यू अगर 25 है तो इसको 5 डिवाइड कर देगा, अगर p का वैल्यू खाली 5 है तब भी इसको डिवाइड कर देगा। अरे यहाँ पे अभी बताए ना, यहाँ पे बताया ना, अगर 25 माने p स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर है तब भी 5 डिवाइड कर देगा, अगर 5 का स्क्वायर नहीं है खाली 5 है तब भी 5 डिवाइड कर देगा। ये कहने का मतलब ये है। अब आ जाइए इस डेफिनेशन पे, इस थ्योरम पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को बैठा लीजिए, इरेशनैलिटी प्रूफ के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर,
इफ p इज अ प्राइम नंबर, आप कहोगे कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, आप कहोगे कि प्राइम नंबर बता दीजिए। प्राइम नंबर वह होता है, प्राइम नंबर वह होता है एक को छोड़ करके उसके बाद वाला वैसा संख्या जिसका फैक्टर एक और दैट नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि एक को छोड़ करके, एक को छोड़ दीजिए और एक से बड़ा जो भी नंबर लेना चाहते हैं उस नंबर का सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होना चाहिए। आप कहोगे कि कौन है, तो हम कहते हैं कि 2। आप कहोगे कि 2 का फैक्टर माने 2 में कौन कौन सी संख्या से भाग लग जाएगा, आप कहोगे कि 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, बाकी का दुनिया का किसी नंबर से 2 में भाग लगा दो तो पूरा पूरी नहीं लगेगा। तो 2 एक प्राइम है, 3 है, तो 3 में एक तो 3 से भाग लगेगा और 1 से लगेगा, बाकी के किसी नंबर से लगेगा क्या। अब 4 को लीजिए, 4 को कहेंगे कि ये प्राइम है कि क्या है, हम कहते हैं कि उस नंबर में 1 से तो भाग पक्का लगेगा और उस नंबर से इटसेल्फ माने उस नंबर से तो लगिए जाएगा। अब बीच में देख रहे हैं पनौती 2 ही से लग जा रहा है, तो आप कहेंगे कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया उम्मीद, ठीक है। अब यहां आ जाइए, p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। p एक क्या हो, प्राइम नंबर हो और वो p डिवाइड्स कर रहा हो a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a आल्सो। यही हम बताए थे भाई, p एक प्राइम नंबर है तो वह p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो वैसा ही भाई अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना तो a को भी p डिवाइड कर देगा, ठीक है। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है, हेलो अभी हम बताए हैं कि पॉजिटिव इंटीजर p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a आल्सो। a का है पॉजिटिव नंबर है, a क्या है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो नहीं, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, 1 2 3, समझ गए। चलिए अब चलिए इस ध्यान को रख ले रहिए। आप कहिएगा कि भैया अगर इरेशनल नंबर प्रूफ करना हो तो क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जरा देखिए। सीबीएसई वालों का फेवरेट, आज से 4 साल 5 साल पहले सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन था कि भाई कोई पूछ लेता या तो √2 प्रूफ कर दो, √3 प्रूफ कर दो, चाहे √5 प्रूफ कर दो, चाहे √7 प्रूफ कर दो, इसी में वो घूमते रहता था। लेकिन नहीं, अब इससे सीबीएसई वाला का दोस्ती धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो कहाँ स्विच कर रहा है, अब तो पूछ रहा है कि भाई 5√2, चाहे 7√3, चाहे 3√5, चाहे 3√11, इसको प्रूफ कर दो। अब थोड़ा थोड़ा उसको बोल रहा है कि नहीं और बच्चा को परेशान करना है तो वो पूछ देगा, नहीं अब हम इससे अब थोड़ा अलग शोर मचाएंगे। 5 + √2 बता दो क्या है, इरेशनल नंबर है, प्रूफ करके बता दो। 6 + 2√3, चाहे अगर उससे और परेशान होगा तो बोलेगा कि नहीं इधर बता दो, ये वाला बताओ, 3 - √5 को बताओ। आप कहोगे कि भाई इसके बारे में भी सोचना है, इसके बारे में भी सोचना है। आप अगर इससे भी परेशान हुआ 1-2 साल में तो वो बोलेगा कि नहीं 1/2 को बताओ, 2 + √3/5 को बताओ। तो इन सब क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा कि भाई कैसे होगा, हम कितना रटना पड़ेगा। रटना तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, हम मात्र ऐसा 2-3 स्टेप बताएंगे कि सिंपल मैथ अगर आपको आता है ना तो इसको सोच विचार को आप लिख दोगे। अगर इस सेशन के थ्रू थोड़ा सा भी टेक केयर करते हो, दिमाग में बातों को बैठाते हो, तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हैंड में अभी लेके जाओगे भाई, ठीक है। उस तरीका से इसको डिजाइन किया गया है पीपीटी को कि आपको A to Z माइंड में एकदम जाके बैठेगा, कोई डाउट रहने का चांसेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल मैथ। अगर मैं बोल दूं कि भाई चलो यहाँ 2 + 1 = 3 है, तो आपको करना आना चाहिए कि मान लो कि अगर हम इधर 2 रखते हैं, 1 को उधर लेके जाते हैं तो 3 - 1 होगा, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम कह दें कि भाई 5 - 2 = 0 है, तो इसको अगर हम ऐसा लिखें, अगर इसको हम ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत, हेलो, अरे मान लो ठीक है यहाँ पे 6 है, तो आप कहोगे कि भाई अगर इसको ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत, ऐसा लिख देते
हम ये आप ये मत समझो कि 5 बराबर हो जाएगा 8 का, नहीं, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अगर कोई चीज लेके आके जा रहे हो तो क्या उसका साइन आपको समझना आता है कि नहीं। अगर उससे भी नहीं, अगर कह दें कि मान लो भाई यहाँ पे 1/2 है और इधर a है, तो हम कह दें कि नहीं 1 इजकल टू 2a, ये काय को बता रहे हैं हम, ये सारे ये छोटे छोटे क्यों बता रहे हैं, ये मसाला रेडी हो रहा है, मसाला प्रूफ के लिए। अगर 1/2 इजकल टू a है तो 1 इजकल टू 2a लिख सकते हो कि नहीं। अगर हम कह दें कि चलो भाई यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम कहें कि नहीं भाई यहाँ इरेशनल ले लो और यहाँ 1/2 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जैसे 2√3 बराबर 1 तो √3 बराबर 1/2। क्लियर है। अगर इतना ये छोटा छोटा सिंपल इधर का उधर इधर का उधर लेके जाना सीख रहे हो, सीख गए हो, तो आज के बाद से इस टाइप के क्वेश्चन में लाइफ टाइम कभी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। अभी हम बताए थे ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करने से पहले हम एक बात बता दे रहे हैं कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई चलो √2 का बता दिए, √3 का बता दिए, √5 का बता दीजिए, √7 का बता दीजिए, √10 का बता दीजिए, √11 का बता दीजिए, √17 का बता दीजिए। नहीं, ये सबका कंसेप्ट एक क्वेश्चन पे बताएंगे। आपका मर्जी, या तो आप इसको सीख लीजिए, नहीं तो 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 इसको सीख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन कोई एक बताएंगे और उसी क्वेश्चन पे, उसी डाटा पे दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टाइप के जो दिया रहेगा। क्लियर है। तो आप दिमाग में बैठाइए कौन से नंबर को प्रूफ करवाना चाहते हैं। आप कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 2 बताइए, कितने लोगों को 3, व्हाट अबाउट 5। अभी न बोले थे कि कोई एक प्रूफ करके दिखाएंगे डिटेल में, चाहे वीडियो 2 मिनट का हो, चाहे वीडियो 5 मिनट का हो, समझाने में लग जाए, लेकिन आपको A to Z समझ के जाना है, ताकि इस टाइप के बाकी सारे क्वेश्चन आप अपने से उसको तर्क, उसको डिस्कस करके सॉल्व करना, प्रूफ करना सीख जाए। सब लोगों का आंसर है कि भाई किसको प्रूफ किया जाए, √2 को ले लेते हैं। राइट, √2 को ले लेते हैं। यहां पे स्पेस है ना, हम थोड़ा अच्छा से स्पेस है। क्लियर है, क्लियर है। हम परेशान मत होइए, एक फॉर्मेट आपको दे दूंगा, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए, जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखिए। और जो ये थ्योरम अभी बताए थे ना, P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, वो थ्योरम को थोड़ा सा याद दिलाएंगे। चलिए थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करना है। आप क्या कह रहे हैं कि भाई सिद्ध करिए, सिद्ध करें, प्रूफ, यहां पे लिख देते हैं प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या चीज, √2 इज इरेशनल नंबर। सुन लीजिए जरा साफ, आप सुन लीजिए, हम बता देंगे क्या है क्वेश्चन। प्रूफ दैट, कोई तो बोल रहा है कि यहां ई छूट रहा है, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर चीज है। अब हम कहते हैं कि देखो भाई ये NCERT CBSE बोर्ड टर्म 1 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन से CBSE को दोस्ती नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अब हम भी दोस्ती इससे नहीं रखेंगे, नहीं, आपको रखना है, आपको जरूरत है। मे भी चांसेस आ जाए, नहीं आ जाए, नहीं आएगा तो बल्ले हो जाएगा, आ जाएगा तो ठीक है। CBSE का नाता टूट गया है, लेकिन आपको इससे नाता, दोस्ती, रिश्ता रखना पड़ेगा। चलिए सीख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन सीखेंगे, बाकी के ये सारे क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। क्लियर है, आ जाइए। ठीक है, हम कह देते हैं कि भाई इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए, ये तो ऑलरेडी बोल रहा है कि भाई ये इरेशनल है कि नहीं है, प्रूफ कर दो। तो हम क्या कहते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर मान लीजिए गाय है तो उसको बोल देते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए ये बैल है, इस तरह से उल्टा मानेंगे। मान लीजिए ये पेन है तो इसको बोल रहे हैं कि भाई ये मार्कर है, थोड़ा क्या जानते हैं, बाद में बोलेंगे कि भाई पेन का गुण तो अलग होता है, डिफरेंट मार्कर का गुण अलग होता है, ये तो मैचे नहीं कर रहा है। बाद में बोल दें कि भाई हमने गलत मान लिया था कि ये मार्कर है, एक्चुअली में ये पेन है। ऐसा थोड़ा समझो। हम कह देते हैं, क्या समझा रहे कि समझा रहे, हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है, हेलो, हम कह देते हैं कि ये पेन है। क्या चीज है, ये पेन है, लिखने वाला ये पेन है। तो पेन का गुण क्या होता है भाई, आप कहोगे कि उसमें क्या होता है, एक छोटा सा लीड होता है, लीड होता है, डंडा तरफ इधर रहता है, ढक्कन रहता है। लेकिन प्रूफ करते करते जाएंगे, अरे भाई गुण मिलना चाहिए ना,
तुम उल्टा मान लिए, मार्कर को पेन मान लिए, तो आप कहोगे कि भाई मार्कर का गुण क्या होता है, पेन का गुण क्या होता है, अलग अलग आएगा। अगर डिसमैच करेगा तो हम बाद में क्या बोलेंगे, भाई हमारा मानना ये गलत था कि ये पेन है, एटलीस्ट ये क्या है, ये मार्कर है। ठीक है, बाद में ऐसा समझा देंगे सीबीएसई वाले को उनका भाषा में। चलो ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन पे। तो लेट आ जाइए। हम कंट्राडिक्शन मेथड बोले तो किसी भी चीज को उसका विपरीत, उसका उल्टा मान लेना। तो हम √2 को मान लेते हैं लेट। यहां पे आ जाइए, लेट यही से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। देख लीजिए, आपको एग्जाम में हूबहू अगर आ गए तो लिखना है। अगर 3 नंबर या 5 नंबर लेना चाहते हो तो हूबहू जिस तरह से बताया जा रहा है आपको क्या करना है, लिखना है। समझिएगा जरा। लेट √2 इज अ क्या चीज, रेशनल नंबर। क्या चीज, समझिएगा जरा। अभी हम जो बताए थे ना उसका पूरा A to Z अभी यहां समझ में आएगा कि हम क्या है बता रहे थे। आप कहोगे कि भाई अगर √2 को रेशनल नंबर मान लिए, इसका मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे। यही है ना। हेलो, ये रेशनल का मतलब क्या होता है, रेशनल का मतलब कि उस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q का क्या होना चाहिए, P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P और Q का HCF कितना होना चाहिए, और इसका कॉमन फैक्टर भी क्या होना चाहिए, एक का अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे ही आपने माना कि भाई √2 एक रेशनल नंबर है, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में ये चीजें लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ये चीजें लिख देंगे। आप क्या कह दिए कि भाई √2 एक रेशनल नंबर हम मान रहे हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो जैसे ही आपने √2 को P/Q लिखा, P/Q कहां से लिखा, आपका कहां से लिखा, बता दे कहां से लिखे। इसीलिए बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर जैसे ही नाम रखते हो मींस उस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना। हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर रहे हैं ना कि भाई अगर √5 है तो हम मान लेते हैं कि ये इरेशनल नहीं है। हमारे को मालूम है कि ये इरेशनल है, लेकिन हम कह देते हैं कि उल्टा मान लो रेशनल, थोड़ी देर के लिए उसका प्रॉपर्टी मिलाएंगे, उसका गुण मिलाएंगे। क्या गुण मिलाना है कि भाई कुछ फैक्टर 1 आता है, अगर फैक्टर 1 आता है ओके, अगर HCF 1 आता है तो ओके, चलो ये रेशनल हो जाएगा। लेकिन जहां कहीं भी इस दो चीज में अगर डिफर किया, जहां अगर कॉमन फैक्टर 1 और HCF 1 नहीं आया, तो कह देंगे कि भाई ना, ये हमारा मानना गलत था, √2 एक क्या है, इरेशनल है, रेशनल नहीं है। चलिए शुरू करते। आप कहोगे कि भाई चलो √2 इक्वल टू P/Q क्यों लिखे कि ये रेशनल हमने माना हुआ है। ठीक है, अब आप कहोगे कि जैसे ही P/Q को लिखे तो P और Q को ये रूल फॉलो करना चाहिए। इसको P/Q में Q इक्वल टू नॉट 0, P और Q को कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन यानी HCF 1 होना चाहिए। दोनों का P और Q 2 नंबर है, उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। आप कहोगे कि ठीक है। हम कहते हैं कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत किसी को, आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आ जाइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करो। आप कहोगे कि √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। ठीक है, हम कहते हैं कि अगर √2 को तोड़ोगे तो ये रूट से ये 2 से रूट कट जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 2 बराबर हो गया किसके, P² बटा Q²। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब हम यहाँ पे 2Q² बराबर P² लिख सकते हैं। 2Q² बराबर, अरे ऐसे लिख सकते हो ना, तिरछा तिरछी गुणा, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, ये तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई 2Q बराबर इतना। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसको हम कह देते हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे। हम क्या कहते हैं कि इसको हम Q² बराबर P²/2 लिख सकते हैं ना। हेलो, आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, ये देखिए हम ये क्यों लिखे हैं, हमको इसका जरूरत पड़ेगा। हम इसका क्यों ऐसे लिखे हैं, हमको इसका जरूरत पड़ेगा। अब जरा बताओ, यहां से एक थ्योरम आपको याद आ रहा होगा,
आपको एक थ्योरम याद आ रहा होगा, एक थ्योरम याद आ रहा होगा जो अभी बताए थे कि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A अल्सो। तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे जो ये P स्क्वायर है ना, ये किससे डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आप लिखेंगे P 2 डिवाइड्स देखो जरा 2 डिवाइड्स P स्क्वायर also 2 डिवाइड्स क्या चीज, हेलो, 2 डिवाइड्स P, राइट। अभी न थ्योरम बताए थे कि भाई कोई नंबर अगर उसको स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह नंबर उसके विदाउट स्क्वायर वाला को भी डिवाइड करेगा। तो हम देख रहे हैं कि भाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो हम लिख रहे हैं कि भाई 2 अगर P को डिवाइड करेगा, देखो जरा 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी 2 डिवाइड करेगा। ये लिखे कि अगर P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। आप कहोगे कि एग्जांपल ऐसा देखो, अगर P स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो इसको 2 डिवाइड कर दिया, अगर P का वैल्यू कितना 2 है फिर भी इसको 2 डिवाइड कर देगा कि नहीं? कर देगा। तो यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहां से कंक्लूड कर दिया भाई कि देखो जरा P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो P को 2 भी डिवाइड कर दिया, लिख दिए। ये कायले कर रहे हैं आगे बढ़ जाते गाड़ी लेके? नहीं, हम किसके लिए कर रहे हैं कि हमारा HCF और कॉमन फैक्टर 1 का अलावा कहीं मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे देखो जरा, जैसे ही 2 डिवाइड्स P स्क्वायर एंड ऑल्सो 2 डिवाइड्स P, तो आप कह दोगे कि भाई, क्या कह दोगे कि मान लो P इक्वल टू क्या चीज, समझो जरा, आप कहोगे कि कह देते हैं कि 2 इक्वल टू, चाहे हम कुछ मान लेते हैं, आप कहोगे कि भाई जब 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 इक्वल टू हम कह देते हैं कि कोई संख्या m है, चाहे k है, चाहे m है, चाहे r है, चाहे कुछ भी मान लो, चाहे c है, कांस्टेंट। ऐसा क्यों भाई? जब 2 डिवाइड करेगा ना उस नंबर को, तो वो कौन सा ये नंबर है, ये इंटीजर कौन सा नंबर है हमको नहीं मालूम है, तो हम कह देते हैं कि इंटीजर के हो सकता है, इंटीजर m, इंटीजर r, इंटीजर c। तो आप कहोगे कि ठीक है भाई इंटीजर c मान लेते हैं, तो हम कह देते हैं, ठीक है। देखो जरा, आप कह रहे हो कि भाई साहब यहाँ 2 डिवाइड्स P स्क्वायर और ऑल्सो 2 डिवाइड्स P। 2 डिवाइड्स P का मतलब क्या होता है, यहां पे समझ जाइएगा जरा, यहां पे समझ जाइएगा। 2 डिवाइड्स P माने 2 डिवाइड्स P, हेलो, 2 डिवाइड्स, यहां पे देखिएगा जरा, बहुत छोटा आंसर है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखो जरा, आप कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, तो 2 डिवाइड्स P यानी P डिवाइड्स 2 ऑल्सो। तो जब डिवाइड करेगा तो कोई कांस्टेंट इधर आएगा, अगर कांस्टेंट C मान लो, चाहे K मान लो, चाहे M मान लो, चाहे R मान लो, चाहे N मान लो। हम ये क्यों C K M R N क्यों लिख रहे हैं कि RD शर्मा में मान लो N मान लिया तो वो कंफ्यूजन नहीं, अगर NCERT में K मान लिया तो वो कंफ्यूजन नहीं, अगर क्वेश्चन बैंक में C मान लिया तो वो दिक्कत नहीं, अगर कोनो बोर्ड का एग्जाम में N मान लिया तो वो आपका दिमाग में कंफ्यूजन नहीं कि भैया बोले थे कि C मान लो, भाई K M R मत मानो, नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो आपका हिसाब से। क्या हम इधर ले ले, हम कहते हैं कि C ले लो, C एक क्या है, इंटीजर है, C एक क्या है, इंटीजर है। आप कहोगे कि भाई ठीक है, ये रिलेशन हमारे को आ गया। हम कहते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2C क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम कहते हैं कि अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। स्क्वायर नहीं करोगे तब भी यहां से वैल्यू रख सकते हो, लेकिन आप चलो स्टेप ले लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2C का स्क्वायर। अब यहां से जरा देखो, P स्क्वायर का वैल्यू आपको कहीं दिख रहा है क्या, यहां से P स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2Q स्क्वायर, क्या चीज, 2Q स्क्वायर। इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 1 लीजिए, 2Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
4 और c बचा रहेगा। समझिएगा जरा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और c स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट को उधर लेके आ जाइए। 2q स्क्वायर इजकल टू क्या चीज 4c स्क्वायर। ये c क्या है कांस्टेंट है। आप कहोगे कि यहां से अगर q निकालते हैं तो 4/2 इंटू सी स्क्वायर, तो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब आगे खेल, क्यू स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। अब जरा देखो यहां से अगर हम सी स्क्वायर निकालें तो आप कहोगे कि क्यू स्क्वायर ये बट्टे में आ जाएगा 2। यहां समझ लो, अब आपको आ गया समझ में, अब आपको आ गया समझ में। हमने एक रिलेशन देखा कि भाई पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा था, पी स्क्वायर को अभी 2 डिवाइड कर रहा था उधर अभी पहला स्लाइड में। यहां पे देख रहे हैं कि क्यू को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर क्या है 2 है। पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर 2 है एंड पी एंड क्यू आर क्या है इंटीजर्स है। लेकिन अभी यहां हम माने थे कि भाई साहब P और Q का HCF 1 होना चाहिए और कॉमन फैक्टर 1 का अलावा कोई दूसरा नंबर होना नहीं चाहिए। तो अब यहां देखिए, अब यहां बोल रहा है कि भाई कॉमन फैक्टर ऐसे देखो, यहां बोल रहा है कि भाई P को 2 डिवाइड कर रहा है, Q को 2 डिवाइड कर रहा है। यहां तो देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। P और Q का कॉमन फैक्टर 2 आ जा रहा है, लेकिन हमारा अजम्पशन के हिसाब से P और Q का कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए। यहां तो उल्लंघन कर रहा है, अजम्पशन का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि भाई √2 एक क्या है रेशनल नंबर है। अभी हमको पता चल गया इस थ्योरम से, इस यहां तक आने से कि नहीं √2 क्या है इरेशनल है, ये एक रेशनल नहीं है। तो उस चीज को कैसे लिखोगे, यहां देखो, यहां पे देखो एक्सप्लेनेशन के लिए, एग्जाम के लिए, ये एग्जाम में आपको लिखना है। देखो जरा, ये एग्जाम में आपको लिखना है ये चीज। यहां तक आ गए ना, यहां तक आ गए, यहां इस चीज को भी बता देना है। सीबीएसई वालों को इस चीज को बता देना है, ये भी बता देना है। अब क्या करना है, देयरफॉर इसके बाद यहां तक तो हो गया, यहां तक तो सारी चीज हो गया। अरे आपने देख लिया ना, टू डिवाइड्स P 2 डिवाइड्स Q बता दिया, यहां पे बता दिया ना सारा ये करके। आप कहोगे कि देयरफॉर बोथ A एंड B हैव एटलीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर। देखो P एंड Q को कम से 2 फैक्टर है ना, 2 है फैक्टर, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अभी ना हम बोले थे भाई शुरू में P और Q का फैक्टर हमने एक ही शर्त रखा है और HCF 1 रखा है, लेकिन उस शर्त को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि नहीं P और Q का कॉमन फैक्टर 2 है। भाई हमारा शर्त है कि P और Q का फैक्टर 1 होना चाहिए और तू बोल रहे हो कि नहीं हमको 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन गलत था। P एंड Q का फैक्टर 1 आएगा, लेकिन 1 नहीं आया, क्या आया 2 आया। मतलब √2 क्या था रेशनल माना था, लेकिन ये इरेशनल का कंडीशन दे दिया, तो वही बोल रहा है कि दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज रेशनल। ये हमारा विरोधाभास है, ये हम गलत मान लिए थे कि √2 इरेशनल है। नहीं सर, ये √2 क्या है इरेशनल नंबर है। कैसे, अभी इधर देख लिए ना। तो सेम चीजें आपको क्या करना है, सेम चीजें आपको इसको भी प्रूफ कर लेना है, इसको भी प्रूफ कर लेना है, √3 को √5 को भी प्रूफ कर लेना है। सेम प्रोसेस पे जाना है और आंख बंद करके ये वाला स्टेटमेंट लिखना है। खाली √2 के प्लेस पे √3, √2 के प्लेस पे √3, √5 प्लेस करना है और सेम टू सेम लिखना है। जहां 2 है तहां 3, 5, 11, 13, 19 लिख दो सारे के सारे और ये वाला स्टेटमेंट लिख दो, आपका प्रूफ क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन इसको समझ में आया होगा। चलिए अगला आ जाइए। अब इसको देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप कहेंगे कि इसको प्रूफ कर देंगे
इसको प्रूफ आप लोग करेंगे, चाहे मान लो भाई आपको ऐसा दे दिया, आपको ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, चाहे कुछ भी दे दिया, इसको 11√2 दे दिया, चाहे 17√3 दे दिया, आपको मैंने कंसेप्ट सीखना है कि आखिर इसमें किया क्या जा रहा है, कंसेप्ट समझना है कि किया क्या जा रहा है। ठीक है, इसको एक लाइन में प्रूफ करते हैं, एक ही प्रूफ कर दें, ये नहीं तो ये, दोनों में कोई एक प्रूफ करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप उसी कंसेप्ट से उड़ा दोगे। हम कहते हैं कि 3 हम इसको प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, कि प्रूफ दैट √3√2 इज क्या है, इरेशनल है। तो लेट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो दिया गया है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो हम कह देते हैं कि लेट √3√2 क्या है, क्या है, रेशनल नंबर। लेट 3√2 क्या है, रेशनल नंबर। जैसे ही रेशनल नंबर बोले, इस कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई उस नंबर को p/q के फॉर्मेट लिख दो। तो p/q मैंने 3√2 को क्या चीज p/q में लिख दो। आप कहेंगे कि भाई इतना तो हो गया, लेकिन p और q का कंडीशन है क्या है, p and q have only as कॉमन फैक्टर। क्या है, p और q का एक ही फैक्टर होगा और इसका HCF क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंडीशन आपको लिखना है ताकि उनको समझ में आए। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करोगे 3√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखो p/q। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये √2 हटे, ये 2 से √2 हट जाएगा तो 9 दूना क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लिख देते हैं एक स्टेप, यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, p²/q²। क्लियर है। अब जरा एक बात बताओ, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 18q² बराबर हो जाएगा किसके, p² के। आप ऐसा इसलिए कर लेंगे ताकि आपको वैल्यू पुट करने में मजा आए, कहीं जरूरत पड़े तो। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, चाहे 1 मत मानिए, रख जाइए। अगर इसको अगर हम बताएं कि भाई q² इक्वल टू क्या लिख सकते हो, p² क्या चीज 18 लिख सकते हो कि नहीं। देखो आप कहेंगे कि भैया आप q को बट्टे में q को क्यों नहीं डिवाइड कर रहे हो भाई। देखो जरा, हमारे पास दो वैल्यू है, एक p है, एक q है। तो सबसे पहले आप काम जब शुरू से स्टार्ट किए हो ना, तो p को देख लो, पहले p को देख लो, उसके बाद q को देख रहे हो। इसीलिए देखो यहां से हम देख रहे हैं कि p को कोई डिवाइड तो नहीं कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा है तो q को चेक करेंगे, q को कुछ डिवाइड तो नहीं कर रहा है ना, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है ना। इसलिए आपको हम डाउट, देखिए हम सारे ये प्रोसेस से गुजर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहां आपको डाउट होगा। आपको डाउट होगा कि भाई p का स्क्वायर पहले काय को ला रहे हैं, q को क्यों नहीं ले रहे हैं। भाई शुरू चल रहा, आप पहले q को भी प्रूफ कर सकते हो कि q का कॉमन फैक्टर है नहीं है, q को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, आप पे ले सकते हो। लेकिन क्या दिक्कत है भाई सीधा चलने में, उल्टा पलटा क्यों जा रहे हो, बताओ ना कि सीधा चलो। इसलिए p या तो p के पहले बता लो, नहीं तो q का पहले बता लो। हम कह रहे हैं p और q सीधा लिख रहा है, तो p को हम पहले प्रूफ कर दे रहे हैं, उसके बाद q को कर दे रहे हैं। चलो p को कर दो। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे दिख रहा है कि p² को 18 डिवाइड कर रहा है। हेंस हियर चूंकि p² 18 डिवाइड्स क्या चीज, 18 ही डिवाइड कर रहा है ना। 18 डिवाइड्स p²। सो अल्सो देखो जरा, सो अल्सो 18 डिवाइड्स p, राइट भाई। अगर p² को 18 डिवाइड करेगा तो p को भी 18 डिवाइड कर देगा। बताए थे ना, क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा, जब ये डिवाइड कर रहा है ना, तो जैसे यहां पे देख लो, जब ये डिवाइड किया था ना, जब 2 डिवाइड्स p², सो अल्सो 2 डिवाइड्स p, तो हम क्या लिखे थे कि भाई इतना बराबर इतना, एक इंटीजर मान लिया था। तो इसीलिए यहां पे भी एक इंटीजर मान लीजिए,
यहां पे भी क्या करेंगे कि भाई अगर p को 18 डिवाइड हो रहा है तो मान लो कोई कांस्टेंट इंटीजर c मान लेते हैं, लेट किया, मान लिया, ठीक है, लेट मान लिया, ठीक है। तो आप कहोगे कि ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, p इक्वल टू 18c लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहां पे लिख दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर है चीजें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, यहां पे आप कहेंगे कि भाई क्या है, क्या था स्क्वायर करने का, क्या था, पी स्क्वायर 18c स्क्वायर। आप कहोगे कि भाई पी स्क्वायर क्या चीज, पी स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324c स्क्वायर। आप कहोगे कि p का वैल्यू हमको किधर भी मिल जाएगा, p का वैल्यू यहां से रख दो, p का वैल्यू यहां से उठा के रख दो, यहां पे इक्वेशन 1 मान लो, p का वैल्यू यहां से रख दो 18q, तो p का वैल्यू क्या रखेंगे 18q स्क्वायर और यहां पे 324c स्क्वायर। अब जरा देखो ये ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं कटाएंगे। अब देखो जरा q इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 324, ये इधर गुणा में है, नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, एक एक पॉइंट, इतना कहीं भी एक्सप्लेनेशन डीप में नहीं मिल सकता है, ठीक है। आ जाइए, आप कहोगे कि भाई ये 18 से 18 बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि q स्क्वायर बराबर 18c स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे q स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बट्टे 18 इक्वल टू c स्क्वायर। देखो जरा ये गुणा में है, इधर लेके आ गया। आप यहां से क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या चीज, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इक्वेशन क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू इतना, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बटा 18। आप कहोगे कि ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने। इस दोनों इक्वेशन से देखो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप समझ लीजिए जरा, आप समझ लीजिए जरा। आप कह रहे हैं कि भाई साहब, आप कह रहे हैं कि यहां 18p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 18p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहां 18q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। मीन्स a और b का p एंड q का, यहां p एंड q का कॉमन फैक्टर कितना मिल गया, 18 मिल गया, 18 मिल गया। ये तो बात गलत है भाई, कॉमन फैक्टर एक ही चाहिए था ना। यहां पे बोले थे कि नहीं भाई p एंड q हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। किसके लिए, रेशनल जब माना था, रेशनल का प्रूफ ही है, प्रॉपर्टी है कि भाई p और q का फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी HCF 1 होना चाहिए और कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहां तो देख रहे हैं कि नहीं 18 आ गया, हेंस अब यहां से लिखना है, अब यहां से लिखना है। देखो अब यहां से क्या लिखना है, देयरफॉर, ये वाला हटा दो, ये दूसरा केस का है। देयरफॉर यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। देयरफॉर यहां तक मत लिखिए। देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर wrong assumption that 3√2 इज रेशनल, हेंस 3√2 इज क्या है, इरेशनल है। 3√2 क्या है, इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, कॉमन फैक्टर या इतना 18 आ गया, कॉमन फैक्टर हमको क्या चाहिए था, 1 चाहिए था। ये क्यों हुआ, हम देखा कि भाई इसको हमने रेशनल मान लिया, लेकिन लास्ट में ये क्या हो रहा है, इरेशनल का प्रॉपर्टीज दे रहा है। क्लियर चीज है। तो आप ये वाला यहां तक मत लिखिएगा, यहां तक मत लिखिएगा, यहां तक मत लिखिएगा, ठीक है। बट दिस कंट्राडिक्शन ऑकर्स अराइज ड्यू टू रॉन्ग assumption, गलत मानने से हमारा ये क्या है, इरेशनल आया। क्लियर चीजें, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब आ जाइए, अब इस टाइप के क्वेश्चन भी एक बनाएंगे। अब यहां पे देख लीजिए कि जरा आप इसमें पूरा साबित कर लीजिए। ये वाला भी चाहे 2√11 आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, 17√2 आ जाए, कुछ आ जाए, आप इसके हेल्प से ऐसे बना दीजिए। आपको एक बार क्या दिखा देना है, एक बार दिखा देना है कि पी स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को क्या डिवाइड करना है, उसके बाद कंक्लूड कर देना है। हेंस वी आर सीइंग दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अच्छा पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर इतना आ गया, लेकिन कॉमन फैक्टर इतना आना चाहिए, यहां से
लैंग्वेज बना के लिख दीजिए। चलिए आगे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई 5 माइनस रूट 3 को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। 5 माइनस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। आपको बता दे कि ये वाला क्वेश्चन आपको मालूम है ना, रूट 3 क्या है, इरेशनल है, पहले से आपको मालूम है। सीबीएसई वाले अभी क्या कर रहे हैं, 5 माइनस रूट 3 इरेशनल प्रूफ करो, लेकिन वो बोल दे रहे हैं कि भाई रूट 3 क्या है, इरेशनल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चलिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता है तो आपको रूट 3 को भी प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जैसे रूट 2 प्रूफ किए थे। तो यहां पे देखिए, हम कह देते हैं कि लेट, हम क्या कह देते हैं कि लेट 5 माइनस रूट 3 क्या है, 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कह दिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्या चीज, P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, P माइनस रूट 3, P माइनस रूट 3। अब क्या होना चाहिए, P एंड Q का कॉमन फैक्टर, P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसका HCF भी क्या होना चाहिए, 1, यानी को प्राइम। ठीक है, को प्राइम। ठीक है, ये दोनों नंबर P और Q को प्राइम होना चाहिए, HCF 1 हो गया तो कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। एक का अलावा अगर याद आता है तो बोल दें कि भाई ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग था कि ये रेशनल नंबर है, हेंस इट इज इरेशनल, बता देंगे। अब जरा बताओ यहां से, अगर हम इसको कुछ आगे स्टेप बढ़ाए, हम कह रहे हैं कि ये रूट 3 है ना, जरा समझो, ये रूट 3 है ना, इस रूट 3 को आप इक्वेशन को या तो ये तरफ ला दो और नहीं तो ये तरफ ला दो। कितने लोग ला सकते हैं, इसको क्या करोगे कि ये रूट 3 इक्वेशन के या तो इधर आ जाए नहीं तो इधर आ जाए, डायरेक्ट 2 मिनट नहीं 1 मिनट का आपको बता देंगे तरीका, तो आप फट दे निकाल दोगे। हम कह रहे हैं कि आप कहोगे कि माइनस रूट 3 को ऐसा रखें, माइनस रूट 3 को ऐसा रखें, तो ये P बाई क्यू ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे यहां माइनस है, तो हम कहते हैं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें भी माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए। आप कहोगे कि P बाई क्यू प्लस का क्या हो जाएगा, 5। अब दोनों तरफ से माइनस कटा देंगे तो यहां पे क्या बचेगा, रूट 3, यहां पे क्या बचेगा, P बाई क्यू प्लस का 5। एक बात गौर करिएगा, पहले से आपको मालूम है कि ये क्या है, इरेशनल है, पहले से आपको क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, P या क्या है, इंटीजर है, Q क्या इंटीजर है, 5 क्या है, इंटीजर है। तो भाई इंटीजर में कुछ इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर नु आएगा। अरे 2 में 10 जोड़ोगे तो ये 12 क्या है, इंटीजर नु है, इंटीजरे है ना। उस बोला जा रहा है कि P Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब कि P और Q इजकल टू क्या है, 1 2 3। तो अगर P और Q का वैल्यू 1 1 लेते हो तो यहां 1 यहां 1, समझ रहे हो, वही आएगा। तो आप कहोगे कि भाई ये वाला वैल्यू तो क्या आ गया, रेशनल आ गया। आप जरा बताओ कि रेशनल कभी इक्वल हो सकता है, इरेशनल नंबर कभी भी इक्वल हो सकता है क्या, रेशनल का, नहीं हो सकता है। तो यहां से ये तो बता दिए कि भाई देखो रूट 3 एक क्या है, रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, P बाई क्यू प्लस 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हेंस our assumption is wrong due to our hello here I'm saying that P and Q is integers, so P by Q plus 5 is क्या है, rational number, and root 3 is क्या ही है, irrational number. This contradicts that our assumption is wrong due to our हमारा assumption क्या है, wrong है, हमारा assumption क्या है, wrong है। किस लिए कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। हेंस 5 माइनस 3 क्या है, 5 माइनस 3 क्या है, इरेशनल नंबर, 5 माइनस 3 क्या है, इरेशनल नंबर। समझे, यही आंसर है, प्रूफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ये लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लिखना है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन इसको आपको देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे बोल रहा है कि भाई रूट 3 क्या है, इरेशनल, पहले ही से दे दिया, रूट 3 इरेशनल दे दिया ना। तो आप कहोगे कि 2 माइनस का रूट 3 बराबर क्या है, P बाई क्यू। लेट कर लेते हैं, लेट 2 माइनस 3 क्या है, रेशनल नंबर है। अरे लेट, आप तो मैंने पूरा एकदम बच्चे जैसा आप कर रहे हो। लेट 2 माइनस रूट 3 क्या है, इज अ
रेशनल नंबर। आपको हम थोड़ा सा आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। आप कहोगे कि भाई 2 माइनस 3, जैसे ही रेशनल हुआ तो आप क्या कहेंगे, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख देंगे। अगर इसको हम डायरेक्टली लिखें कि चलो भाई -√3 बराबर पी बाई क्यू, ये प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो यहां से माइनस का कॉमन ले लेते हैं, यहां भी माइनस कॉमन लेते हैं, पी बाई क्यू प्लस का क्या हो जाएगा 2, माइनस से माइनस दोनों बराबर कैंसिल। ये देखो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है, पी एंड क्यू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये क्या है, रेशनल नंबर। क्या रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। हेंस ये क्या है, P2 - 3 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। आ जाइए, अब इसको देखो, यहां पे दे दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, √5 क्या है भाई, √5 पहले से दे दिया है, रूट की इरेशनल है, तो आपको सिंपल जस्ट क्या करना है, 2√5 माइनस √3 इक्वल टू पी बाई की लेके जाना है। आपको सिंगल √5 इधर लेके आके ये इधर आ जाएगा, ये पूरा रेशनल नंबर इधर आ जाएगा, ऐसा लिख देना है, बता देना, ठीक है। इसको देखिए, यहां पे बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी आएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि प्रूफ दैट 5 + 2√3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज क्या है, इरेशनल। बहुत आसान कर दिया, √3 इरेशनल बोल दिया, मतलब हमको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, मालूम है, लेकिन लिख के पेज नहीं भरेंगे। अब चलो हम कह देते हैं कि लेट भाई 5 - 2 दे दे, प्लस दे दे, कुछ भी दे दे, हमको क्या है, टारगेट होना चाहिए कि √3 को हमको अलग लेके आ जाना है। इस इक्वेशन से √3 को अलग निकाल के लेके आ जाना है। कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि लेट 5 + 2√3 इज अ क्या चीज, रेशनल नंबर। क्या चीज, रेशनल नंबर, राइट, रेशनल नंबर। अब कहोगे कि भाई तो 5 + 2√3 क्या लिखेंगे, पी बाई क्यू, और पी बाई क्यू का कंडीशन मालूम है ना, पी और क्यू भुलाना नहीं है, पी और क्यू क्या है, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब HCF क्या है, 1 होना चाहिए, और P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक का अलावा नहीं आना चाहिए दूसरा, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे क्या उसका जरूरत, ठीक है, देख लो। अब आप कहेंगे कि भाई चलो यहां पे 2√3 इक्वल टू पी बाई क्यू, और ये +5 इधर है, तो इधर आएगा तो माइनस आएगा। आप कहोगे कि यहां से √3 और लिखेंगे, देखो जरा इसका एलसीएम निकालेंगे तो P - 5Q हो जाएगा, बट्टा कितना, Q, और देखो ये इधर से अगर 2 लेके जाएंगे तो ये 2Q हो जाएगा, तो इधर से ये हटा देते हैं। अब जरा यहां से देखो, ये क्या बोल दिया है भाई साहब, CBSE वाले क्या बोल रहे हैं कि √3 आपको इरेशनल पहले से हम दे दिए हैं, प्रूफ है, और ये बराबर, ये देखो P क्या है, इंटीजर है, Q क्या है, इंटीजर है, phi क्या है, इंटीजर है। सो P, phi, Q आर इंटीजर्स, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, नहीं रेशनल नंबर, क्या हो गया, रेशनल नंबर। आप जरा बताओ, आप रेशनल नंबर कभी भी बराबर होगा क्या, इरेशनल नंबर कभी भी बराबर होगा क्या रेशनल नंबर का, नहीं होगा। हेंस दिस कंट्राडिक्ट्स दैट P, phi, Q, 2 are integers and √3 is irrational. So rational is not equal to irrational. तो rational is not equal to, चाहे irrational is not equal to इतना, मतलब ये क्या है, 5 + 2√3 क्या है, इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको बनाना है और कमेंट कर देना है। इसको बना के कमेंट करिएगा, √7 दिया हुआ है, यहां पे समझिएगा जरा, आपको हेलो √7 आपको बोला जा रहा है कि क्या है, इरेशनल है, क्लियर है। इस सेम भी ऐसा क्वेश्चन ये भी बना लीजिएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। सेम ये वाला भी क्वेश्चन देखिएगा जरा, सेम क्वेश्चन इसको भी बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन का भंडार रखे हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। अब कितने लोगों को डाउट है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है, सीबीएसई 2020, 18, 15, 13, 10, 9 पूछते आया है। इतना मोहब्बत है इस सवाल से, लेकिन हम तो छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। देखिएगा जरा, बनाएंगे। कितना टाइम हो गया, और 10 मिनट, ज्यादा नहीं। यहां पे देखिएगा जरा क्या पूछा जा रहा है कि भाई
क्या पूछा जा रहा है कि भाई √2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट √2 प्लस √3 क्या है भाई, क्या है, रेशनल नंबर है, मान लेते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर है मान लेते हैं। तो इसको p/q में लिख सकते हैं ना, सिंपल देख लीजिए, p/q है। अब आप कहोगे कि भाई अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, क्या मिलेगा, √2 प्लस √3 को अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे इधर से क्या मिल जाएगा, p/q का होल स्क्वायर। यहां पे देखो जरा, अब इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो आप कहोगे कि a स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a, देखो जरा a का जगह पे और ये b का जगह पे, 2 इंटू a इंटू b, देखो जरा, और ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे कि 3 और 2 कितना होता है, 5, और 2 रूट 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कहोगे कि p स्क्वायर बटा q स्क्वायर, यहाँ आ जाइए, आप कहोगे कि भाई साहब अगर इसको हम 2√6 बट्टे p स्क्वायर बटा q स्क्वायर माइनस ये +5 इधर जाएगा तो -5 होगा। हम कहते हैं कि 2√6 बराबर, इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 p स्क्वायर माइनस 5 q स्क्वायर बटा q स्क्वायर। ये 2 इधर गुणा में है, इधर से हटा के इसके बट्टे में लेके आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जरा आप बताओ, खेल शुरू यहीं से। अब जरा यहां से बताओ कि ये √6 क्या है, इरेशनल, आपको मालूम है ना, √6 क्या है, इरेशनल। क्यों, √6 को भाई साहब 2 इंटू √3 लिख सकते हो ना, तो √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, तो क्या आ जाएगा, इरेशनल। √6 क्या है, इरेशनल है, लेकिन यहां पे देखो जरा, ये p/q/2 क्या है, रेशनल नंबर है, इंटीजर है मींस रेशनल नंबर है। तो आप कह रहे हो कि भाई इरेशनल इक्वल टू रेशनल, नहीं, ये कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, हमारे अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि भाई तू तो इसको रेशनल माना था लेकिन इधर इरेशनल हो गया, ये नहीं हो रहा है, प्रूफ नहीं हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आवर अजम्पशन आज रॉन्ग, सो इट इज क्या है, मतलब √2 प्लस √3 क्या है, √2 प्लस √3 क्या है, इरेशनल नंबर। क्या चीज, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाइए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इसको भी बनाना है, किधर है पेंसिल, आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए बहुत पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी बनाइएगा, इस क्वेश्चन को भी सेम फॉर्मूला से बना लीजिएगा। आ जाइए, इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। कैसे, सिर्फ लेट करना है, देखो जरा लेट कर देना है कि 6 + 2 क्या हो जाएगा, 6 + √2 क्या है, रेशनल है। आप कहोगे तो चलो भाई 6 + √2 को क्या मान लेते हैं, p/q मान लेते हैं, p/q। तो आप कहोगे कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको खाली रूट को अकेला करना होता है, अकेला करके कंपैरिजन कर दीजिए। तो आप कहोगे कि p/q -6। अब देखो जरा, ये √2 क्या है, इरेशनल, मालूम है, इरेशनल इक्वल टू, देखो जरा p/q -6, ये देखो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, मतलब ये पूरा क्या है, रेशनल है, और इधर क्या है, इरेशनल है। तो ये बराबर नहीं होगा ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अजम्पशन कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो इट इज क्या चीज, 6 + √2 क्या है, इरेशनल है, 6 + 2 क्या है, इरेशनल है। क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है, इसी टाइप के और कुछ क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा। सेम और क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं। आप कहिएगा कि इसमें भी कुछ नहीं है, आप क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो आप जानते हैं कि √2 क्या है, रेशनल है, तो लेट कर लीजिए, लेट 1/√2 इज क्या चीज, रेशनल, लेट कर लीजिए, रेशनल। तो जैसे ही आपने माना कि a p/q में लिख दो, रेशनल मतलब p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। हेलो, ये q इज नॉट इक्वल टू 0 हम हर एक बार नहीं लिखेंगे, आपको टाइम बचेगा, लिख लीजिएगा। देखो जरा, अब इसको क्या करोगे, q बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
तो आप कहोगे कि भाई रूट टू हेलो रूट टू इंटू पी। हम कह देते हैं कि भाई साहब आप जरा एक बात बताइए कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या दिक्कत है, क्या कोई भी नहीं होगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी इसको इधर लेके आ जाएंगे ना। हेलो, इस पी को इधर लेके आ जाइए। तो ये अच्छा ठीक है, कोई तो बोल रहा है अलग लिखिए। ये देखो जरा, ऐसे भी तो प्रूफ हो गया ना। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये p क्या है, इंटीजर है। q क्या है, इंटीजर है। तो आप नहीं कह दोगे कि भाई ये रेशनल है, ये रेशनल है, नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोई किसी को और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से देखो जरा, q का स्क्वायर बराबर √2 p का दोनों का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि भाई साहब q का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और p का स्क्वायर। तो यहां से देखो जरा, 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 ये बट्टे में 2 आ जाएगा। आप कहोगे कि p स्क्वायर। क्लियर चीज है, क्लियर चीज है। हम कह देते हैं कि यहां से देखो जरा, IQ कितना है मैटर नहीं करता, उसने कहां से शुरू किया था। देखो जरा, आप कहोगे कि भाई यहां q स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। मींस q को भी क्या करेगा, q को भी 2 डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो कि भाई q/2 बराबर कोई कांस्टेंट मान लो, कोई कांस्टेंट मान लिया। तो आप कहोगे कि भाई q इक्वल टू 2c लिख देंगे ना। और देखो जरा, स्क्वायर दोनों तरफ कर दो। अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि q स्क्वायर और 2c का स्क्वायर। ठीक है, q का वैल्यू कहीं से रख लो, q का वैल्यू यहां पे आया हुआ है ना। हेलो, q का वैल्यू q स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। q स्क्वायर का वैल्यू ये रख सकते हो ना। हेलो भाई साहब, q का वैल्यू यहां से 2p स्क्वायर रख सकते हो। यहां पे देखो जरा, 2p स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 2 बार में चले जाएगा। तो आप कहोगे कि यहां से p स्क्वायर बाई 2 आएगा, यहां c स्क्वायर है। अब यहां से क्या करोगे भाई, p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो p को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा। हेंस यहां पे देख रहे हैं कि HCF 1 का अलावा क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। वो नंबर क्या है, 2 है। मींस 1/√2 क्या है, इरेशनल है। ये हम गलत अजम्पशन कर लिए थे कि भाई ये हमारा क्या है, रेशनल है। लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई, HCF 1 भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 1 भी नहीं आ रहा है, को प्राइम भी नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे भाई, 1/2 क्या है, इरेशनल है। चलिए ये देखिए, अब इसको आपको बना देना है, वैसा ही 2 + √3 बटा 5 को क्या करना है, p/q मान लेना है। p/q √3 को अलग ला के आना है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। देखिए क्लास 4 के लिए देखिए जरा, क्लास 4 के लिए असर्शन एंड रीजन। सबको डर लगता है ना, इससे सबसे डर लगता है ना असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हो ना, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग इस क्लास में बताया जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास एंड होता है। थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो इस चैनल पे।